जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं एक खास उपाय लेके आई हूँ। एकादशी के दिन आपने करना है ये खास उपाय, और ये उन बच्चों के लिए खास तौर से जिनके विवाह में किसी तरह की बाधाएं रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज्यादा विलंब आ रहे हैं, विवाह की बात नहीं हो पा रही, रिश्ते टूट जा रहे हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। या किसी के दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं रह गया है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, घर में सुख समृद्धि नहीं रह गई है, कलह बहुत ज्यादा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सबको पता होगा कि अगर बृहस्पति आपका उच्च कोटि का नहीं है तो आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में सुख समृद्धि नहीं होती, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं होता, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। एकादशी के दिन आपने एक दीपक बनाना है आटे का। शाम के समय आपने ये उपाय करना है। संभव होता है कि सभी के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तुलसी का पौधा नहीं है तो जरूर लगाइए आप अपने घर में, इसलिए कि तुलसी का पौधा घर आंगन में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा, घर में अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो तुलसी के पौधे को घर में रखने से सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती, माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। तो जिनके भी घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो कृपया करके अपने घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तो ये आपने उपाय अपने घर के तुलसी के पौधे में ही करना है। अगर संभव नहीं हो पा रहा है, आपके घर में नहीं है, तो आप मंदिर के तुलसी के पौधे में भी ये उपाय कर सकते हैं। एकादशी के दिन करना है, और खास तौर से मैं आपको ये बता दूं, शाम के समय तुलसी का पौधा नहीं छुआ जाता और एकादशी के दिन भी तुलसी का पौधा स्पर्श नहीं किया जाता, तो आपने ये बिगड़ छुए ही उपाय करना है। आपने एक दीपक बनाना है आटे का। आटे का दीपक बनाएंगे तो आटा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और उसमें नमक ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिंपल सादा सा आटा, साफ सुथरा एक आटा गूंद लीजिए आप, और उससे आप एक दीपक बना लीजिए। दीपक बनाने के बाद उसके अंदर आपने घी ही डालना है। घी का दीपक आपने जलाना है, संभव यही हो। बहुत अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, घी नहीं है, तब आप तिल का तेल डालेंगे। तो आपने घी का दीपक बना लिया। अब आपने इस दीपक के अंदर थोड़ा सा हल्दी एक चुटकी डाल देनी है। डाल के ये दीपक आपने तुलसी मैया की जड़ के पास प्रज्वलित करना है, और साथ में थोड़ा सा गुड़ भी वहां पे भोग के लिए चढ़ाना है। अब आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया, वहीं संभव हो सके तो बैठ जाइए, आसन जरूर लेके बैठना, और आपने 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। आप कोई भी माला ले सकते हैं या उंगलियों पे भी कर सकते हैं। तुलसी की माला ले लीजिए, स्फटिक की माला ले लीजिए, कमलगट्टे की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला लीजिए, जो भी संभव है। नहीं तो आप उंगलियों पे भी कर लीजिए, मगर संभव हो तो 108 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य कीजिए, वहीं तुलसी के पौधे के समक्ष बैठ के। अब भगवान से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी विवाह संबंधी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें वो सारी दूर हो। इसलिए कि अगर आपका बृहस्पति उच्च कोटि का हो जाए तो आपको इन सभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो एकादशी के दिन ये अचूक सा उपाय आप अवश्य कीजिए। अब उस आटे को आपने जो दीपक बनाया था, खास उस दीपक को आपने इधर उधर नहीं फेंकना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले दिन आपने उस आटे के दीपक को उठा लीजिए, उसको गोल करके आपने गाय को खिला देना है। इस बात का आपने खास तौर से ध्यान रखना है कि दीपक जो है आपने अगले दिन गाय को खिलाना है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गुड़ है भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, और तुलसी के समक्ष आप दीपक जब प्रज्वलित कर रहे हैं तो विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। दूसरा, हल्दी का रंग पीला है, पीला रंग बृहस्पति देव को अधिक पसंद है। हल्दी बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है विष्णु भगवान और बृहस्पति देव को, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। तो ये जो उपाय करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी, सबसे पहले तो वो दूर होगी। अगर माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्याएं तो वो सारी दूर होंगी। दूसरा, अगर बच्चों के विवाह में किसी भी तरह का विलंब, बाधाएं, अड़चने, रुकावटें आ रही वो सारी दूर होंगी। तो एकादशी के दिन आप इस उपाय को अवश्य कीजिए और करके देखिए, विश्वास के साथ, यकीन के साथ आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा, आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। कोई भी उपाय कीजिए, विश्वास, यकीन, श्रद्धा के साथ कीजिए। जय श्री कृष्ण।